नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। अब एचआरटीसी बस की टिकट में दर्शाया जाएगा सामान का विवरण। हिमाचल पथ परिवहन निगम की नई लगेज पॉलिसी को लेकर असमंजस की स्थिति जल्द खत्म हो जाएगी। निगम प्रबंधन ने टिकट पर सामान का विवरण दर्शाने की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। आए दिन सामान के टिकट को लेकर विवाद हो रहा है। एचआरटीसी ने बीते माह 21 अगस्त को लगेज पॉलिसी जारी कर यात्री के साथ और यात्री के बिना सामान लाने ले जाने की टिकट की दरें अधिसूचित कर लागू की है। यात्री के साथ सामान लाने ले जाने की अलग दरें कम है, जबकि बिना यात्री सामान भेजने की दरें अधिक है। पॉलिसी लागू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, जिसके चलते यात्रियों, निगम के चालक, परिचालकों, निरीक्षण दस्तों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों से किसी प्रकार की अतिरिक्त वसूली न हो, इसके लिए अब टिकट पर सामान का विवरण और किराया दर्शाने की व्यवस्था की जा रही है। सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, 3 से 5 रुपए तक कटौती के ऐलान। नई दिल्ली, सस्ता हो रहा पेट्रोल डीजल, जनता के लिए राहत भरी खबर है। पिछले दिनों हुई एलपीजी की कीमतों में कटौती के बाद पेट्रोल डीजल की रेट में बड़ी कटौती के कयास लगाए जा रहे हैं। घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल के हालिया अनुमान इसकी पुष्टि की है, जिसके मुताबिक दिवाली के करीब सरकार आमजन को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा कर सकती है। सरकार की इस मंशा के पीछे एक मुख्य वजह चुनाव है। असल में आने वाले अगले 10 महीनों में लोकसभा से लेकर आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकती है। लिहाजा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए जनता को राहत पहुंचाने वाला ये फैसला लिया जा सकता है। हिमाचल सीधी भर्ती में दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगा 4% आरक्षण, सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में अब सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की सीधी भर्ती में दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण मिलेगा। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को 31 दिसंबर तक पद भरने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पहली 26वीं, 51वीं और 76वीं रिक्त दिव्यांग कोटे से भरना अनिवार्य किया है। सीधी भर्ती में भरी जाने वाली रिक्तियों पर राज्य सरकार की सेवाओं में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण प्रदान किया है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। एनएच बहाल होने का इंतजार कर रही सेब से लदी गाड़ियां, निगुलसरी में 150 मीटर धंस गई है सड़क। निगुलसरी के समीप अवरुद्ध एनएच 05 को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। रात को भी जनरेटर के माध्यम से बिजली की व्यवस्था कर कार्य किया जा रहा है। बागवानी मंत्री ने बताया कि एनएच बिजली व पानी बहाल करने के लिए सभी प्रमुख विभाग, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति व विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर ही मौजूद है। कानून एवं यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए डीएसपी भावनगर की अगुवाई में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। यात्रियों, मार्ग में फंसे वाहन चालकों व कर्मचारियों की सुविधा के लिए मुफ्त लंगर व जलपान की व्यवस्था की गई है। निकट भविष्य में वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किया जाएगा, जिससे जिला के किसानों व बागवानों को असुविधा का सामना न करना पड़े। भारत न्यूजीलैंड मैच के लिए टिकटों के दाम तय, सबसे महंगा टिकट 30,000 का। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में विश्व कप में भारत न्यूजीलैंड मैच देखने आने वाली क्रिकेट प्रेमियों के लिए 1500 और 2000 रुपए के सस्ते टिकटों के 9 स्टैंड रिजर्व रखे गए हैं। इनमें 4 स्टैंड 1500 और 5 2000 रुपए के टिकटों के होंगे। 22 अक्टूबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड मुकाबले के लिए सभी स्टैंडों के टिकटों के दाम आईसीसी ने फाइनल कर दिए हैं। सबसे सस्ता टिकट 1500 और महंगा 30,000 रुपए का है। धर्मशाला में कॉर्पोरेट बॉक्स को छोड़कर 14 स्टैंड है। इनके दाम 1500, 2000, 3500, 7500, 10,000, 15,000 और 30,000 तय है। क्लब लोज मेन पेवेलियन के टिकट के दाम 15,000 रुपए हैं। पेवेलियन टेरेस में टिकट के दाम 10,000 रुपए होंगे। एचपीसीए सचिव अवनीश परमार ने बताया कि धर्मशाला में 22 अक्टूबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकटों के दाम तय कर दिए हैं। शिमला में छात्र ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, चाली गांव में पेड़ से लटका मिला शव। शिमला के समर हिल से सटे चाली गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग का शव घर के पास जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतक की शिनाख्त लक्ष्य पुत्र राजपाल कश्यप के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार लक्ष्य 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम उसके परिजनों के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई और उसकी डांट से नाराज होकर वह घर से चला गया। परिजनों ने बालूगंज थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने देर रात लक्ष्य की तलाश शुरू की। उसके मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस की टीम चाली गांव से सटे घने जंगल में पहुंची। जंगल में लक्ष्य का शव पेड़ से लटका मिला। इस मामले में सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।
एक एक कर सब गारंटियां पूरी करेंगे। डिप्टी सीएम बोले, युवाओं के सहयोग से करेंगे विकास। प्रदेश सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में दी गई 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। ओपीएस की बहाली की गारंटी को पूरा कर दिया गया है तथा अन्य गारंटियों को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहना है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए के 19 विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने वर्तमान में हरोली विधानसभा क्षेत्र निर्णायक विकास की ओर अग्रसर है तथा यहां पर लोगों के लिए सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल तथा सिंचाई के क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं का योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक माह की पहली तारीख हरोली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग समस्याओं के विषय में उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। 128 करोड़ के 16 प्रोजेक्ट को एक्सपर्ट मंजूरी। प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञों ने पास किए प्रोजेक्ट। पीडब्ल्यूडी को मिले नाबार्ड के 16 प्रोजेक्ट जल्द ही धरातल पर नजर आएंगे। इन प्रोजेक्ट को प्रशासनिक और तकनीकी एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद इन सभी प्रोजेक्ट में अब टेंडर प्रक्रिया का काम शुरू हो गया है। विभाग आगामी 10 दिन में टेंडर प्रक्रिया को पूरी करने के बाद सड़कों का निर्माण भी शुरू कर देगा। नाबार्ड के माध्यम से विभाग को 128 करोड़ 14 लाख रुपए की मंजूरी मिल गई है और इसमें 16 प्रोजेक्ट शामिल है। इनमें 13 सड़कें और 3 पुल बनने हैं। इन प्रोजेक्ट में प्रदेश सरकार को 10% हिस्सा चुकाना होगा। इनमें से सबसे ज्यादा आधा दर्जन सड़कें कांगड़ा में है। इनमें इंदौरा क्षेत्र में 2, पालमपुर, जयसिंहपुर, नगरोटा, बंगवा और पंचरुखी में 1, जबकि सोलन में 3, मंडी के सरकाघाट में 2, चंबा के ककीरा और सिरमौर के नाहन में 1 सड़क का निर्माण शुरू होगा। ऑनलाइन ट्रेंडिंग में निवेश के लाखों रुपए लेकर 2 कंपनियां गायब। नगरोटा सूर्या में 2 अलग अलग ट्रेंडिंग लिंक पर 6,000 व 5,000 रुपए निवेश करने के बाद ट्रेंडिंग के जरिए लालच में फंसकर हजारों लोगों ने लाखों रुपए ऑनलाइन जमा कर दिया। एक ट्रेंडिंग लिंक बुधवार और दूसरा लिंक शुक्रवार को अचानक बंद हो गया। कंपनियां लापता हो गई। जमा पूंजी जाने के बाद लोग खुद को कोस रहे हैं। नगरोटा सूर्या में 1 माह पहले एक कंपनी ने दस्तक दी। लोगों के मुताबिक पहले कस्बे में एक व्यक्ति कंपनी से जुड़ा और लाभ उठाता रहा। उस व्यक्ति के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोग जुड़ते गए। कंपनी ने एक लिंक भेजकर ऑनलाइन रुपए का निवेश कर लोगों को प्रतिदिन बोनस, कंपनी में ग्राहकों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त बोनस का झांसा दिया। कांगड़ा जमानाबाद सड़क पर 2 स्कूटियों में भिड़त, बैंक मैनेजर की मौत। कांगड़ा जमानाबाद सड़क पर 2 स्कूटियों के बीच हुई टक्कर में बैंक मैनेजर की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 48 वर्षीय विवेक महाजन पुत्र राम प्रकाश निवासी जयंती विहार कांगड़ा के रूप में की गई है। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि विवेक जमानाबाद से कांगड़ा आ रहा था, जबकि दूसरा स्कूटी चालक कांगड़ा से जमानाबाद की ओर जा रहा था। इस दौरान दोनों वाहनों के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें विवेक महाजन गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल जाएगा, जहां से उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर किया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।